तो हम बात करते हैं यार, पेंशन्स की बात करेंगे। पेंशन क्या होता है भाई? एक रेगुलर पेमेंट का जो कि एक इंडिविजुअल को मिलता है रिटायरमेंट के बाद एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पे, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंशन बोलते हैं। सो पेंशन की बात करें तो पेंशन इज व्हाट? अ पेंशन इज अ रेगुलर पेमेंट made to individual after retirement as फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एंड ये जो पेंशन है, ये एक तरह से जो इनकम स्टेबिलिटी है सीनियर सिटीजन का, उसको ये इंश्योर करता है एंड उनका डिपेंडेंस जो होते हैं उसको कम करता है। It ensures income stability for senior citizens and reduces डिपेंडेंसी। तो ना पेंशन क्या होता है उसकी बात किया ना। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पेंशन सिस्टम इन इंडिया की, तो टाइप्स ऑफ पेंशन सिस्टम में यहाँ पे हम 4 पेंशन सिस्टम की बात करेंगे। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम, एक न्यू पेंशन स्कीम, एक अनऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम एंड एक यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम की। एंड टाइप्स ऑफ पेंशन के अंदर यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट ओल्ड पेंशन स्कीम की। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम भी बोलते हैं इसको, या फिर डिफाइंड बेनिफिट स्कीम। एंड यहाँ पे गारंटीड पेंशन मिलता है। जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% एक बेसिक पे के फॉर्म में मिलता है, प्लस डियरनेस अलाउंसेस। ओके, गारंटीड पेंशन based on the last drawn salary, that is 50% of जो बेसिक पे उनको मिलता था प्लस डियरनेस अलाउंसेस, ये पेंशन के तौर पर उनको मिलता था। इसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, ज़्यादा पूरा पूरा जो बर्डन था वो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे होते थे। नो एम्प्लॉय contribution and burden on गवर्नमेंट फाइनेंसेस। एंड ये जो था ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 के बाद इसको एबॉलिश कर दिया गया है ना। एंड कुछ सर्टेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता था, बाकी इसको यहाँ पे हटा दिया गया था। एबॉलिश्ड इन 2004। जो उसके बाद से जो न्यू एंट्रैक्ट
मेंट्स हुए थे, जो न्यू एंट्रेंट्स थे उनके लिए यहाँ पे इसको हटा दिया गया, जो ओल्ड थे उनको यही कंटिन्यू हुआ, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा बर्डन आ रहा था ना यार। ओके, सो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम, एक डिफाइंड बेनिफिट मिलता था, है ना, कोई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं होता था यहाँ पे, आखिरी जो सैलरी है उसका 50% प्लस डीए मिलता था, बट ये अबॉलिश कर दिया गया 2005 में, 2004 में। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम आया भाई। न्यू पेंशन स्कीम जो है एक तरह से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते थे, एम्प्लॉय यहाँ पे 10% एंड एम्प्लॉयर 14% एंड मिनिमम 10% फॉर द प्राइवेट, ये कंट्रीब्यूट करते थे, और वो मार्केट लिंक रिटर्न्स था। अगर मार्केट में फ़ायदा हो रहा है तो इनको भी फ़ायदा होता था, मार्केट में नुकसान हो रहा है तो इनको भी नुकसान होता था। तो डिफाइंड बेनिफिट नहीं था, मतलब एक तरह से डिफाइंड बेनिफिट नहीं था, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन था। न्यू पेंशन न्यू पेंशन सिस्टम की बात करें, इट इज़ डिफाइंड contribution, that is DC scheme, and this is DB scheme, defined benefit scheme. ओके, एंड जो एम्प्लॉय है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते थे, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स contribute, that is 10% plus 14% for government employees and minimum 10% for प्राइवेट। तो यहाँ पे जो पैसा मिलता था वो मार्केट लिंक रिटर्न्स था, मतलब पेंशन डिपेंड ऑन द कॉर्पस एक्यूमुलेट, जितना ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे इसको, एंड उसके बाद जो प्रॉफिट होता था उसके यहाँ पे इनको रिटर्न्स मिलते थे। सो इट इज़ मार्केट लिंक रिटर्न्स यार। पेंशन डिपेंड्स ऑन कॉर्पस एक्यूमुलेटेड and partial withdrawal is allowed, and जो एन्यूटी है, एन्यूटी परचेस, it is mandatory at retirement. सो न्यू पेंशन सिस्टम की बात करें, इट इज़ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय दोनों यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, मार्केट लिंक रिटर्न्स होते हैं भाई यहाँ पे। नेक्स्ट जो स्कीम जिसकी हम बात करेंगे, इट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम्स, लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना की, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, अनऑर्गेनाइज्ड पेंशन, जो अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को पेंशन दिया जाता है उसकी। अनऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट अटल पेंशन योजना, APY, गारंटीड पेंशन फॉर लो इनकम वर्कर्स, एंड अटल पेंशन योजना के बाद अनऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम है प्रधानमंत्री
श्रम योगी मानधन दैट इज PMSYM, ये योजना जो था इट इज़ फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम भी एक अनऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम के अंदर आता है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम is government funded pension for the poor। ओके, तो ये जो 3 पेंशन स्कीम है ये अनऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम्स हैं। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो कि इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए है, एंड नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड पेंशन है फॉर पुअर्स यार। इसके बाद अगर हम बात करें अबाउट व्हाट, हम बात करें अबाउट यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम की, यूपीएस यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम की, तो जो यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम है इट इज़ अ प्रपोज्ड स्कीम टू एंश्योर मिनिमम पेंशन कवरेज मिलेगा सारे सिटीजन्स को। नाम से समझ आ रहा है, यूनिवर्सल मीन्स इट इज़ अ प्रपोज्ड स्कीम टू एंश्योर मिनिमम कवरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम की, जिसमें हमने बात की अबाउट दी ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम्स, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनको रेगुलेट कौन करता है, तो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है दैट इज़ PFRDA, वो रेगुलेट करता है पेंशन को। एंड एक स्टेटरी बॉडी है भाई, क्योंकि इसको एक PFRDA एक्ट 2013 के अंदर बनाया गया था। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें so it is a statutory body under PFRDA एक्ट ऑफ 2013 एंड ये रेगुलेट करता है पेंशन फंड्स, ensure transparency and promotes रिटायरमेंट सेविंग्स। एंड ये क्या करता है, मैनेज करता है नेशनल पेंशन स्कीम एंड जो अटल पेंशन योजना है उसको। तो ये हमने बात की अबाउट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ पेंशन्स की बात की एंड पेंशन क्या होता है, एक शॉर्ट में इंसान को पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेन, तो हमेशा यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज़ में रहते हैं यार।